और ममता की भी बोलती बंद करेगी साइली। आखिरकार ये सब कुछ क्यों होता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो रेणुका जो है वो बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, क्योंकि रिया ने 2-4 बातें रेणुका को सुना दी है, साइली का साथ दिया है, जिसकी वजह से रेणुका जो है वो ममता को बताएगी कि तुम्हारी लड़की इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करती है, मतलब मुझे नीचे दिखाती है, और आजकल वो बहुत ज़्यादा साइली का साथ दे रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि साइली ने उस पर कुछ जादू टोना कर दिया है। मतलब इस तरह की कुछ बेफिजूल की बातें जो है वो ममता के कानों में भरती है साइली के खिलाफ और रिया के खिलाफ, जिस बात से भड़क पड़ती है ममता और तुरंत पहुंच जाती है साइली जहाँ पर काम करती है, फूलों का जो उसका एक ठैया सा उसने बना रखा है ना, वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ जाकर बहुत सारी बातें उसको सुनाती है साइली को। अब साइली को भी आ जाता है गुस्सा, वो कहती है बस बहुत हो गया आंटी जी, आप इतना कुछ कैसे बोल सकते हो, और काकू ने आपसे जो कुछ कहा है वो आप काकू से बात कीजिएगा और रिया से पूछेगा। यहाँ आकर इस तरह की फिजूल की बातें मेरे साथ बिल्कुल भी करने का आपका हक नहीं है और आप मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते, आप जाकर अपनी बेटी से पूछिए। लेकिन रिया की मॉम कहती है तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ो, और तुम्हें चाहिए क्या, क्यों तुम मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई, तुम जैसे गरीब लोग ना हम जैसे अमीर लोगों को इसी तरीके से फंसाते हैं, कितने पैसे चाहिए बोलो मैं भी देती हूँ। तो साइली कहती है कौन से पैसे, किसके पैसे अपने पास रखिए, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हम भी इज्जतदार लोग हैं, मेहनत करके अपना घर चलाना और अपनी इच्छाएं पूरी करना जानते हैं, हम मेहनती आदमी हैं, आप जैसे लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं और मुझे आपका 1 रुपया नहीं चाहिए। इस बात पर ममता बहुत ज़्यादा भड़कती है और कहती है कि बहुत बोल रही हो, तो तेरी बोलती तो मैं अभी बंद करवाती हूँ। तो साइली यहाँ पर कहती है आप जाकर रिया से बात कीजिए, वो आपको सब समझा देगी। और इसके बाद जब सचिन साइली घर वापस आएंगे तो फिर से वही बात शुरू हो जाएगी और रेणुका फिर से साइली को सुनाएगी कि तू ऐसे कैसे बोल सकती है और तूने समधन जी को इस तरीके से कैसे बोला और तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू है कौन फूल वाली कहीं की, बहुत सारी बातें बोलती है। इस पर साइली भड़क कर उंगली उठाते हुए बस काकू हाँ बहुत हो गया, आप बहुत कुछ बोल रही हो, मुझे इन सारी बातों में मत घसीटो, आपकी जो ममता आंटी से बात हुई है आप उसकी बातें मेरे पे मुझे मत सुनाओ, मेरे पर इसका गलत आरोप मत लगाओ, मुझे इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है और मुझे कुछ नहीं पता है, बहुत हो गया बस, आप किसी भी बात का कुछ भी हो इस घर में सब कुछ मेरे मत्थे मंड देती हूँ। आपका मतलब क्या है कि वो मुझसे आकर मेरे साथ बदतमीजी करेंगी, मुझे उलट पुलट बोलेंगी और मैं उनको जवाब भी नहीं दूंगी, आपको ऐसा कैसे लगता है काकू। और एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए, आप भी मुझे हर टाइम इस तरीके से नहीं दबा सकते, जिस बात में मेरी गलती नहीं है मैं उस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप जानबूझकर मेरे साथ उस बात पर लड़ाई करो। बहुत हो गया काकू, बस इसके बाद मुझे कुछ मत बोल देना। तो ये बात सुनने के बाद रेणुका की बोलती बंद हो जाती है, उसकी आंखें फटी रह जाती है। वहाँ पर रिया, सचिन, परेश सब खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि आज तो पता नहीं क्या हो गया, साइली को काकू को जवाब दे दिया।